नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ पाठ कुटिज। कुटिज जो है दोस्तों वो पता नहीं क्यों हमारे बच्चों को, हमारे 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कठिन लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और मैंने कोशिश की कि इस चैप्टर को हमारे बच्चों के लिए आसान बनाया जाए। तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो अक्सर उनकी ये शिकायत रहती है कि समझ में नहीं आया, एग्जैक्टली नहीं समझ आया कि इस पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है या किस तरह से पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो आपको सिर्फ अगर आप वो नोट्स भी पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समझने के लिए आपके लिए वो पर्याप्त रहेंगे, इनफ रहेंगे। राइट, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अब हम चलेंगे इस चैप्टर के सीधे इम्पॉर्टेंट नोट्स पर। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और ये हैं आपके स्क्रीन पर पाठ की स्मरणीय बिंदु, यानी इस पाठ के जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो सारी की सारी यहाँ दी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कुटिज। क्या है कुटिज? हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि ये है क्या। कुटिज जिसके बारे में पूरा पाठ है, जिसके बारे में बात की गई है, वो क्या है? हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। राइट। कुटिज में अपराजित जीवन शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास और विषम परिस्थितियों में भी शान से जीने की क्षमता विद्यमान है। कुटिज के पौधे शिवालिक सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते रहते हैं। कुटिज के पौधे हमें कहाँ मिलते हैं? हिमालय की जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसकी पहाड़ियों पर ये हमें मिलते हैं। ये द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं, यानी खुद में ही मस्त रहने वाले हैं। लेखक इनका नाम नहीं जानता। आरंभ में क्या होता है कि जो लेखक है वो इसका नाम नहीं जानता है। पाठ के आरंभ में जो लेखक है वो इस पाठ के ये जो कुटिज है इस पेड़ के नाम को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन याद नहीं आता। उन्हें याद आता है कि एक छोटा सा ठिगना पेड़ है जिसके पत्ते जो है वो चौड़े चौड़े हैं। और कई बार वो कोशिश करते हैं नाम को याद करने की, लेकिन नाम याद नहीं आता और कई अन्य नाम उनके मस्तिष्क में उभर जाते हैं। अगला पॉइंट है जो चैप्टर के हिसाब से लेखक हमें बताता है, रूप व्यक्ति सत्य होता है पर नाम समाज सत्य है। यानी जो रूप है वो व्यक्ति का अपना होता है, व्यक्ति सत्य है वो, लेकिन जो हमारा नाम है वो समाज सत्य है। नाम पर समाज की स्वीकृति की मोहर लगी होती है, यानी नाम हमारा वही है जो हमें समाज हमें जिस नाम से जानता है। इसके बाद है लेखक को अचानक नाम याद आता है कुटज। इसे इस नाम से पुकारने में उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती है। और कुटज का पहली बार वर्णन हमें कहाँ मिलता है? कालिदास ने आषाढ़ के प्रथम दिन रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तब उसे कुटज के फूलों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा था। राइट, आगे चलेंगे। आगे भी कुटिज के बारे में ही सब कुछ दिया हुआ है, चैप्टर ही हमारा कुटिज के बारे में है। कुटिज को गाढ़े का साथी कहा गया है। ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। कुटिज को क्या कहा है लेखक ने? गाढ़े का साथी। दुनिया बहुत स्वार्थी है, बड़ी स्वार्थी है, मतलब का रस चूस लेती है और गुठली फेंक देती है। रहीम के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। कुटिज के कई अर्थ लिए जाते हैं। कुटिज के कई अर्थ दिए जाते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार जो कुटिज है वो जंगल का सेनानी है। इसके बाद लेखक के सामने कुटिज का लहराता पौधा खड़ा है। नाम और रूप दोनों में अपराजित जीवन शक्ति की घोषणा करता जान पड़ता है वो लेखक को। और इसके बाद लेखक कुटिज की मादक शोभा पर बलिहारी जाता है, यानी लेखक को जो है वो कुटिज बहुत अच्छा लग रहा है। कुटिज में कठोर जीवनी शक्ति है, यानी वो कैसी भी परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। कठोर जीवनी शक्ति है। लेखक कुटिज की विशेषता बताते हुए कहते हैं, कठोर पाषाण की कारा में युद्ध अज्ञात जलस्रोत में बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। किसके बारे में कही है ये पंक्ति? कुटिज के बारे में। इसके बाद कुटिज कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती को चीरकर अपना भोग्य वसूलता है। यही सीख वह हमें भी देता है कि विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके अपना भोग्य वसूल करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आप अवश्य इसको नोट कर लें, ध्यान रखें। कुटिज हमें क्या सीख देता है? कि हमें भी विषम परिस्थितियों से संघर्ष करके अपना भोग्य वसूल करना चाहिए।
यानी विषम परिस्थितियों से लड़कर हमें जो हमारे लिए उचित है वो हासिल करना चाहिए। याज्ञवल्क्य के जो बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, अपनी पत्नी को समझाने की उन्होंने कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है, सभी कुछ सारे जो हमारे रिश्ते हैं वो स्वार्थ पर आधारित हैं, लेकिन लेखक ऐसा नहीं मानते। लेखक कहते हैं ऐसा सोचना गलत है, दुनिया में स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई चीज़ अवश्य है। इसके बाद कुटिज क्या केवल जीता है? क्या कुटिज केवल अपने जीवन को जीता है? नहीं, वह किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, वह भय से अधमरा नहीं होता, अपनी उन्नति के लिए किसी की चापलूसी नहीं करता, वह जीता है, शान से जीता है। यानी कुटिज का जो पौधा है वो केवल जीता नहीं है, वो शान से जीता है। वो किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, किसी की चापलूसी नहीं करता, अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीता है। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, यानी जो अपने हिसाब से अपने मन को अपने वश में कर लेता है। दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश शब्द का यहाँ अर्थ है दूसरों की खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना आदि। कुटिज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। ये भी इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन। कुटिज अपने मन पर सवारी करता है, यानी वो अपने मन के हिसाब से काम करता है, किसी को अपने मन पर सवार नहीं होने देता। तो ये तो थे दोस्तों इस पार्ट के इम्पोर्टेंट नोट्स। अब चलेंगे इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपकी किताब में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ही हुए हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जो एक गद्यांश में से लिए हैं मैंने, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे। गद्यांश में किस दरख्त के बारे में कहा जा रहा है, ये गद्यांश पढ़ के ही हमें पता चलेगा। इस वृक्ष की क्या विशेषता है? दोस्तों मेरी सलाह ये है, इस वाले जो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पार्ट आपने पढ़ा है तो इनके आंसर आप पहले खुद ही, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, पहले आप खुद इनके आंसर्स अपने मन में तय कर लें। इस वृक्ष की क्या विशेषता है, कुटिज में क्या गुण है, कुटिज कहाँ मिलते हैं, राइट। ये तो हमने अभी पढ़ा भी है। आप अपने मन में ही इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो सेट कर लें और इसके बाद हम आगे आंसर्स पर भी मूव ऑन करेंगे। होप कि आपने पढ़ लिए होंगे। ये तो स्लाइड घूम गई है हमारी, अब इसे कैसे सेटल किया जाए। कुटिज के पत्ते कैसे हैं? चौड़े बड़े सूखे। कुटिज कैसा जान पड़ता है? और ये हैं जो आप देख रहे हैं, 1 सेकेंड, ये हैं आंसर्स इन क्वेश्चंस के जो हमने अभी पढ़े, आप देख पा रहे होंगे। तो मेरी सलाह ये है कि आप क्वेश्चंस पढ़ लें और उसके बाद आंसर्स को यहाँ से चेक कर लें। इसके बाद ये एक पैराग्राफ है जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने उन्हीं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को उठाया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आ सकते हैं आपके। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चलेंगे। राइट, ये आ गए हैं हमारे प्रश्न उत्तर। नाम किस कारण से बड़ा है? मैं यही कहूँगी, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में कहा था, आप पढ़ते चलें, क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से अपने मन में सेट करते चलें। इसके बाद स्लाइड के एंड में मैं आपको आंसर्स भी दिखा दूँगी। नाम किस कारण बड़ा होता है? नाम किस पद को कहते हैं? कुटिज का रूप कैसा है? कुटिज कहाँ से रस खींच कर लाता है? कुटिज की क्या विशेषता है? पढ़ते रहिए आप स्क्रीन पर प्रश्न, और आशा करती हूँ कि आप ठीक से देख पा रहे होंगे। याज्ञवल्क्य ने अपनी बात कैसे कही थी? याज्ञवल्क्य ने अपनी बात कैसे कही थी? व्यक्ति की आत्मा कैसी है? कब तक पूर्ण सुख का आनंद हमें नहीं मिलता? ऑप्शंस जो है वो आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। अगर मैं ऑप्शंस पढ़कर सुनाऊंगी तो काफ़ी समय हमारा खिंच जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आंसर्स आप देख ही पा रहे हैं तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती। स्वार्थ कब तक खंड सत्य है? चौथा प्रश्न है हमारा। जब तक हम दूसरों के लिए निछावर नहीं होते तब तक हम क्या बने रहते हैं? और मलिन दृष्टि वाला किसे नहीं देख पाता है? और नीचे आपके आंसर्स दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपने जो भी आंसर्स अपने अपने मन में सोचे होंगे, ये यहाँ पर दिए हुए हैं आंसर्स, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। राइट, और ये प्रश्न है, पढ़ लें, देख लें, समझ लें, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं।
आपके पेपर की दृष्टि से। और दोस्तों ये तो थे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो इस पार्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में ये हमारे कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपका फाइनल टर्म प्री बोर्ड जो भी हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव भी होंगे। तो कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो तो आपको तैयार करने ही हैं। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस पार्ट में जो पेपर की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं। पाठ के आधार पर कुटज की विशेषताएं बताइए। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है, एक जंगली पौधा है। कुटज में ना विशेष सौंदर्य होता है और ना ही सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कुटज में अपराजित जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है, विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। कुटज समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकार करता है। कुटज की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं और इसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है। तो कुटज हमें कैसे कहता है, कुटज की जीवन जीने की कला से हम ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें विषम परिस्थितियों में भी जीने की कला आनी चाहिए। यानी परिस्थितियां अगर हमारे अनुकूल नहीं हैं तब भी हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए। हमें आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। जहाँ भी संभव हो अपना भोग्य पाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें पाताल की छाती ही क्यों ना भेदनी पड़े, यानी चाहे हमें इसके लिए अथाह मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हमें अपना भोग्य वसूल करना चाहिए। आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए, किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष की भावना से हमें ऊपर ही रहना चाहिए। हमें कुटज से ये प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजित जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। किस प्रकार कुटज ये घोषणा करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कुटज किस प्रकार अपनी अपराजित जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। कुटज में अपराजित जीवनी शक्ति है। कुटज नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजित जीवनी शक्ति की घोषणा करता जान पड़ता है। कुटज की शोभा मादक है। कुटज की शोभा मादक है। वह कठोर पाषाणों यानी पत्थरों के बीच रुके हुए अज्ञात स्रोत से अपने लिए ज़बरदस्ती रस खींच लेता है। यानी वो पत्थरों के बीच उगता है, कठोर पत्थरों के बीच, लेकिन फिर भी अपने लिए जीवन का रस खींच ही लेता है, सरस बना रहता है। कुटज में कठिन जीवनी शक्ति होती है। कुटज अपनी जीवनी शक्ति की घोषणा करते हुए हमें बताता है कि यदि तुम जीना चाहते हो तो मेरी तरह कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती को चीर कर अपना भोग्य वसूल करो। वायुमंडल को चूस कर, आंधी तूफानों को रगड़ कर प्राण वसूल करो। आकाश को चूम कर, लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। ये कुटज की अपराजित जीवनी शक्ति है, कैसे कुटिल अपने लिए जीवन हासिल करता है। राइट। और इसके बाद अगला हमारा चौथा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुटज में ना विशेष सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए संदेश पाया है। यानी कुटज ना तो बिल्कुल भी सुंदर पौधा है, ना उसमें किसी तरह की कोई खुशबू है, फिर भी वो मनुष्य को एक संदेश देता है, मनुष्य जाति के लिए एक संदेश बना हुआ है। इस कथन की पुष्टि करते हुए बताएं कि वह संदेश क्या है। तो कुटज जो है वो हिमालय की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है, एक जंगली पौधा है। इसमें ना तो सुंदरता होती है, ना ही किसी प्रकार की सुगंध होती है, फिर भी लेखक को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश मानव जाति को देता है। और क्या है ये संदेश? कुटज अपराजित जीवनी शक्ति का संदेश देता है। कुटज स्वावलंबन, आत्मविश्वास, विषम परिस्थितियों में जीने का संदेश देता है। यह शान से जीने का भी संदेश देता है। हमें भी अपनी जिजीविषा को बनाए रखना चाहिए, आत्मसम्मान से जीना चाहिए, शान से जीना चाहिए। ये है कुटज का हमारे लिए संदेश। दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने लिए हेल्पफुल लगा होगा, और अगर लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की और नोट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर्स के लिए, आपकी आंसर कीज़ के लिए, आपके आगे जो भी एग्जाम होंगे उनके आंसर कीज़ को सबसे पहले हासिल करने के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।